हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास एंड आज के इस लेक्चर में बेटा हम सीखेंगे कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। और ये बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझते हैं, लेटर डिस्कस कि म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि म्यूटा रोटेशन जो होता है, बेसिकली म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है म्यूचुअल रोटेशन होता है। यानी कि जब किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, चाहे वो मोनोसाइकेराइड या डाइसाइकेराइड के बारे में कही जाती है, तो जब उस कार्बोहाइड्रेट से प्लेन पोलराइज लाइट को जब पास किया जाता है तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है कि प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि पीपीएल को एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ रोटेशन पे रोटेट कर देता है, मतलब घुमा देता है, जिसे उसकी कहते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, हर एक कार्बोहाइड्रेट का एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, जिसे उसका म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अब उसके लिए हमें समझना होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा जो साइंटिस्ट थे हॉवर्थ, उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, ये बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स होते हैं। पहले वाले कार्बन पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 सब पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। थर्ड वाले कार्बन का जो OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है, बाकी सबका OH राइट हैंड साइड होता है। अब साइंटिस्ट हॉवर्थ ने यह बताया था कि ये जो ग्लूकोज की ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जब इससे हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो हॉवर्थ ने यह बताया था कि इसके अंदर C1 C5 साइक्लाइजेशन होता है, और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। C1 C5 साइक्लाइजेशन का मतलब है कि ग्लूकोज की जो चेन है उसमें पहले नंबर के कार्बन और 5वें नंबर के कार्बन पे क्या होगा, साइक्लिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिससे C1 C5 साइक्लाइजेशन कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 5 नंबर कार्बन को फोकस करेंगे, तो 5 नंबर के कार्बन के ऑक्सीजन के पास ये जो हाइड्रोजन है, और पहले नंबर के कार्बन पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये वापस से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये खुद से हाइड्रोक्सिल बन जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन की एक वैलेंसी अनडिफाइंड रहेगी, मतलब कि इनकम्प्लीट हो जाएगी। एज वेल एज कार्बन के पास भी एक फ्री बॉन्ड बचेगा, तो कार्बन का ये जो फ्री बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन करता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये करता है बेटा, यहाँ पे क्या करता है, साइक्लाइजेशन। अब क्योंकि ये जो H है वो C1 यानी कि पहले कार्बन के ऑक्सीजन में पहुंच गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अब हाइड्रोक्सिल हो गया। यानी कि अब पहले वाले कार्बन पे भी OH है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे तो आप बचा ही नहीं OH, और यहाँ पे 6 वाले के पास तो CH2OH है ही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड है। देखो 5 तो यहाँ पे कार्बन के एटम है, और यहाँ पे 6 वाला कौन है, हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, मतलब ये 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये 6 मेंबर रिंग जो है वो ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म कहलाती है, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है। याद कैसे रखेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज में C1 वाला जो कार्बन एटम होता है, जैसे एनोमेरिक कार्बन एटम भी कहते हैं, तो उसका जो OH होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो अगर एनोमेरिक फॉर्म में अगर C1 का जो OH अगर राइट हैंड साइड में होगा तो वो अल्फा होगा, और अगर C1 का जो OH अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो क्या होगा, बीटा आइसोमर होगा। तो अल्टीमेटली हमें ये समझना होगा कि ग्लूकोज में ग्लूकोज की 2 आइसोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, द अल्फा आइसोमेरिक फॉर्म एंड द बीटा आइसोमेरिक फॉर्म। ठीक है, दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। अब इन दोनों फॉर्म को हम यहाँ पे बना लेते हैं बेटा, देखो जरा, सपोज दैट हमें अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म बनानी है, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हॉवर्थ ने बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की बेटा जो साइक्लिक रिंग जो होती है वो इस तरह से यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होती है, मतलब कि हेक्सोस्टाइक रिंग होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे बेटा C1 होता है, तो C1 पर यहाँ पे जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो C1 का जो OH होता है बेटा वो होता है डाउन होता है, मतलब नीचे की साइड में होता है। C2 का जो OH है वो यहाँ पे डाउन होता है, और C3 का जो OH है वहां पे अप होता है। C4 का जो OH होता है बेटा वो यहाँ पे डाउन होता है। C5 पे OH था नहीं, C5 पे केवल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है CH2OH। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हमने जो बनाई हुई है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाती है। इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये दो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कर लो। आपको पता है कि ये यहाँ पर C1 है, ये यहाँ पे C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और ये C5 है, और ये C6 है, यानी कि 6 कार्बन के एटम्स है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि C1 पर, यानी कि यहाँ पे C1 पर ये जो OH अगर डाउन साइड में है तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा आइसोमर है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो C1 जो होता है, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के एटम के बाद जो नेक्स्ट जो कार्बन एटम जो होता है, इस वाले कार्बन एटम को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं, मतलब दिस इज द एनोमेरिक कार्बन एटम, मतलब ये यहाँ पे बेटा एनोमेरिक कार्बन एटम होता है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन एटम। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो एनोमेरिक जो अल्फा आइसोमर फॉर्म जो मिलती है वो किससे मिलकर आती है, हमें ग्लूकोज से ही मिलकर आती है, मतलब ग्लूकोज की एक तरह से ये फॉर्म है। अब हम बात करेंगे कि ये वाला जो आइसोमर जो होता है, अगर इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए तो यहाँ पे ये जो अल्फा डी ग्लूकोज जो आपने बनाया है, ये पीपीएल को कितने डिग्री पर रोटेट करता है, ये यहाँ पे समझना होगा। ठीक है बेटा, तो
तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये जो आइसोमर आपने देखा हुआ है, ये 112.2 डिग्री या केवल 112 डिग्री भी कह सकते हैं, इतने डिग्री पर घुमा देता है। यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन जो है, स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा डी के द्वारा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा डी जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन को बताता है। तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है हमारे पास 112.2 डिग्री बेटा होता है अल्फा आइसोमर का। अब जैसा कि आपको पता है कि जो अल्फा आइसोमर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ये ग्लूकोज का ही एक आइसोमेरिक फॉर्म है। तो मतलब ये ग्लूकोज से ही बना हुआ है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, अब आपको पता है इसी से इसकी बीटा आइसोमेरिक फॉर्म भी बनती है। आप बीटा आइसोमर को बनाएंगे तो बीटा आइसोमर अल्फा आइसोमर से किस तरह से डिफरेंस होता है बेटा, तो यहां पे बेटा बीटा आइसोमर की भी एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है इस तरह से, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो एनोमेरिक कार्बन एटम जो होता है उस पर जो OH होता है बेटा वो अप साइड होता है, ये ध्यान रखना है। सेकंड वाले का जो OH होता है वो डाउन होता है, थर्ड वाले का जो OH होता है बेटा वो अप होता है, फोर्थ वाले का जो OH होता है वो डाउन होता है, एंड फिफ्थ वाले का जो OH होता है उस पर OH होता ही नहीं, यहाँ पे होता है बेटा आपका CH2OH होता है। तो मतलब यहाँ पे हमने फोकस किया कि ये वाली जो एनोमेरिक फॉर्म जो हमने बनाई हुई, यहाँ पे OH कहाँ पे बेटा अप साइड में है। और जब भी बेटा यहाँ पे अप साइड में होगा C1 पर, मतलब ये यहाँ पे C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, और ये C4 है, और ये C5 है, और ये C6 है। तो अल्फा और बीटा आइसोमर जो फॉर्म जो होती है वो एक दूसरे पे केवल एनोमेरिक कार्बन एटम पर डिफरेंट होती हैं। अगर C1 का जो OH अगर ऊपर है, मतलब एनोमेरिक कार्बन का जो OH है वो ऊपर है, तो मतलब कि ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। तो ये हमारे पास बेटा बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, कितना है बेटा यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज के बारे में देखा गया कि जब इस पर प्लेन पोलराइज लाइट जब पास की जाती है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को 18.7 डिग्री पे यहाँ पे रोटेट करता है बेटा, 18.7 डिग्री पे रोटेट करता है। मतलब इसका यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन है बेटा वो यहाँ पे कहलाएगा 18.7 डिग्री। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं यहाँ पे दोनों ही डिग्री, दोनों ही यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव लिए हैं, मतलब दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाते हैं, मतलब कि इस तरह से घुमाते हैं, डेक्स्ट्रो। भाई राइट हैंड साइड में घुमाना जो है वो क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन कहलाता है। मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेशन होती है। लेकिन अगर ग्लूकोज की बात करेंगे जो कि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, अगर हम यहाँ पे केवल ग्लूकोज की बात करते हैं, ना कि उसके अल्फा और बीटा आइसोमेरिक फॉर्म की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है जो कि इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आता है वो होता है बेटा आपका 52.2 डिग्री होता है, प्लस का होता है 52.2 डिग्री होता है। और प्यारे बच्चों यही जो है ग्लूकोज का यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। अब ये आता कैसे उसकी बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, आपको क्या करना है कि ग्लूकोज का यहाँ पे क्या निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ग्लूकोज का यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज लेना होगा। क्या लेना होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज का आपको यहाँ पे लाइक 36% सॉल्यूशन बनाना होगा, 36% सॉल्यूशन। और उसके साथ यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज भी लेना होगा, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज का बेटा आपको यहाँ पे बनाना होगा कितना, 64% सॉल्यूशन यहाँ पे बनाना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अल्फा डी जो यहाँ पे आएगा, अल्फा डी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो अल्फा डी क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन या फिर मीटर रोटेशन। तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो कितना था, 112.2 था, 36% है यानी कि 36 और अपॉन में कितना होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का कितना था बेटा हमारे पास बेटा 18.7 था डिग्री ऑफ रोटेशन। और उसका जो परसेंटेज जो लिया हुआ कितना लिया, 64% लिया हुआ। जब इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 52.2 डिग्री निकल के आता है, जो कि ग्लूकोज का म्यूटर रोटेशन होता है। तो म्यूटर रोटेशन का मतलब होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट या किसी भी मॉलिक्यूल का ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भाई ग्लूकोज का तो हमने सीख लिया। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का अभी हमने सीखा हुआ है कि ग्लूकोज का जो अल्फा डी होता है यानी कि जो स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है बेटा वो होता है प्लस का 52.2 डिग्री होता है। अगर हमसे कोई यहाँ पे फ्रक्टोज की पूछता है, तो क्योंकि फ्रक्टोज के बारे में हमारे पास प्री इंफॉर्मेशन है, ये लीवो रोटेटर होता है, मतलब कि पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है बेटा वो होता है माइनस के 92.7 डिग्री होता है, क्योंकि लीवो रोटेटर है। और अगर वहीं से कोई पूछता है कि सुक्रोज जो होता है इसका यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि म्यूटर रोटेशन जो होगा वो कितना होगा, तो वो होता है बेटा प्लस का 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री होता है। तो आपको ये तीनों ही रीडिंग आपको ध्यान रखनी होगी। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द म्यूटर रोटेशन। बेसिकली म्यूटर रोटेशन इज द स्पेसिफिक रोटेशन, म्यूटर रोटेशन इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द गिवन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जैसे कि ये जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है
और किसी भी सैंपल से जब इसे पास करेंगे तो ये कितने डिग्री पर यहाँ पे इसे रोटेट करेगी, दैट इज द मीटर रोटेशन। ओके